जय हिंद। आज मैं 26 जुलाई का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे, एक भी क्वेश्चन अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। 1 जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले कोच ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? तो वो चेन्नई किया गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई किया गया। अब रेलवे का जो कि मंत्री अभी कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, चूँकि ये हरित क्रांति का जो जीरो कार्बन की ओर इंडिया बढ़ रहा है, तो भारत में हरित रेल नवचार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेलवे के लिए। इस अगर ऐसा होता है तो भविष्य का ये जो ईंधन कहलाता है ना, पूरा भारतीय रेलवे का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा। जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो कौन सा प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा है? वो इंदिरा गांधी का जो कि तोड़ दिए हैं। इंदिरा गांधी का जो कि रिकॉर्ड टूट गया। ठीक है, इंदिरा गांधी अब है जो कि जवाहरलाल नेहरू, उनको भी टूट जाएगा मे भी। तो इंदिरा गांधी का जो कि टूट गया। इंदिरा गांधी है जो कि टोटल दिन कितना दिन रहा? तो 4077 दिन, और ये 25 जुलाई को कर लिए 78 दिन। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड क्या हो गया? टूट गया। इंदिरा गांधी का जो रिकॉर्ड टूट गया, और ये मोदी जी हो गया दूसरा सबसे लंबा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का संभालने वाला। कारगिल विजय दिवस हर साल कौन सा तारीख को मनाया जाता है? ये भारतीय इतिहास का बहुत खास दिन है, 26 जुलाई। और कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें भारत है जो कि कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन विजय, है ना। ये कौन सा चलाया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया था, लेकिन एक चीज़ है जो कि भारतीय वायुसेना कारगिल में जब एंट्री करता है मॉर्निंग के टाइम में, तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर के नाम से एंट्री करता है। लेकिन ये जो ऑपरेशन विजय जो कि थल सेना वाला था। अब भारत ने अच्छा, ये कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 के टाइम में। और ये प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीज़ा फिर से शुरू किया? वो है चीन। अब यहाँ पर समझौता हुआ चीन का जो कि बंद हुआ था, क्यों? कोविड के कारण। 2020 में मार्च 2020 में जो कि कोविड के कारण चीन से जो कि ख़त्म हो गया। बीच में थोड़ा हुआ मारा पिट्टी भी, लड़ाई झगड़ा भी। लेकिन चीन है जो कि हमारे वो जो है ना, शंकर जी का वो फाटक खोलने के लिए जो कि सुझाव दिया है। तो इधर ये जो कि हमारा पर्यटक वीज़ा भी भारत देने के लिए स्टार्ट किया है। अब अंतरिक्ष तूफान देखिए, अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा के अध्ययन करने के लिए, है ना, किसने ट्रेसियर मिशन का जो कि लॉन्च किया? वो नासा। इसमें क्या है? मैंने कि दो गो जो कि सैटेलाइट रहेंगे। एक है जो कि नॉर्थ ध्रुव पे जाके जो कि जाएंगे, और वहाँ प्रकाश जो सूरज के जो किरण आता है उस पर जो क्या चुंबकीय प्रभाव छोड़ता है ये धूलकण वाला, उसी को जो कि ये रीड करेगा। लगभग 3 साल तक के 5 साल तक के वहाँ रहेगा। 3000 फोटो जो कि ये भेज सकता है। किस G7 देशों ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा किया? और वो है फ्रांस। ठीक है, वो कौन है? फ्रांस। वो है फ्रांस। अब ये फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुएल मैक्रो। तो ये कहता ब्रिटेन, ये जब बोले G7 वाले जो देश है जो,
था ना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी जो कि कियर स्टारमर जो कि ब्रिटेन का, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इन्होंने भी जो कि बोला है कि अगर युद्ध शांत होता है तो हम भी उसकी एक देश है ना, फिलिस्तीन को एक देश होने का मान्यता देने पर हम विचार करेंगे। कियर स्टारमर, ठीक है। अब G7 की बात करते हैं तो G7 में जो कि कौन कौन आता है। G7 से पहले वो क्या था, G8 था, ठीक है। अब पहले मैं G7 बताता हूँ। तो सबसे पहले बड़ा जो अपने आप को बाबा समझता वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान। ये बहुत सबसे बड़े जो कि इकोनॉमिक वाले मैंने कि देश थे। इसमें वो जोड़ दीजिए रूस, अगर रूस जोड़ देते तो G8 होता। बट 2014 में है जो कि रूस को जो कि हटा दिया जाता है, ठीक है। 2014 में रूस को हटा दिया, लेकिन 2014 से पहले यानी कि 1997 से 2014 तक के वो G8 थे। लेकिन 2014 में है जो कि किसको, रूस को जो कि बाहर कर दिया। तो 2014 से के बाद यानी कि 2014 के बाद ये है जो कि G7 हो गया। रूस हट गया, ये रूस जब था तो ये G8 था, ठीक है। G8 था और जो इसका कोई जो कि फिक्स्ड मुख्यालय नहीं है। G7 या G8 जो भी था, इस बहुत बड़े इकोनॉमिक वाले थे। अब तो भारत भी हो गया, अब तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक में भारत भी है, तो फिर इसको G7 या G8 में जो कि शामिल क्यों नहीं हुआ। लेकिन बात सोचा जा रहा है, हो सकता है भारत को इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो जिसके भी जो कि बड़े बड़े इकोनॉमिक वाले कैप हैं, वो तो भारत भी तो कभी चौथा वाला है, कल तीसरा हो जाएगा 2028 तक के। तो सोच लीजिए, तो फिर इसको तो शामिल करना उसकी मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि चीन, अमेरिका, चाइना की बात तो फिर भारतीय का बात है, ठीक है। तो विचार कर रहा है, लेकिन ये दोगला अमेरिका, ठीक है, करेगा तब ना। वो डिप्लोमेटिक गेम हमेशा चलते रहता है वो। G7 का अध्यक्षता 2025 में, G7 का जो अभी तो G7 ना कहिएगा, तो G7 का जो अभी अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता कब 2025 में कौन किया है, हमारा एक और पुराना ही कनाडाई दुश्मन है ना। ये भी तो हमारे साथ चला था, लेकिन उसका प्रधानमंत्री जो कि चेंज हो गया, अब फिर फिलहाल ठीक है। 1997 से 2014 तक के G8 था, और 14 के बाद G7 हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्तीय पोषण। अब समुद्री आ गया तो समुद्र से जो हमारा व्यापार होता है या उससे हम आधारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं समुद्र पे, उसी अर्थव्यवस्था को है जो कि हम नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हुआ, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। समुद्र से हम लोग बहुत कुछ पाते हैं, ये हमारी एक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा भी हो जाता है, ठीक है। अब कहता है किस देश में किसानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू किया गया। ये महाराष्ट्र में, यही चीज़ एक चल रहा है झारखंड में भी। झारखंड पहले किया, महाराष्ट्र बाद में किया। समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज हाल ही में किस देशों में, इंडोनेशिया में। तो एक क्वेश्चन है जो कि छूट गया क्या, हाँ ये हेगल हल्क हल्क मैंने हल्क मैंने विशाल होगन किस खेल से संबंधित है। इन्हें 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। WWE उठा के पटकने वाला एकदम, ठीक है। जो खल्ली रेसर था, रेसर कुश्ती, रेसलर था, कुश्ती था, ठीक है। WWE में था। हल्क अभी आप कह सकते हैं ग्रेट खल्ली कहते हैं ना, तो वही। हाँ समुद्री जो कि अरे समुद्री शैलाक की नई प्रजातियों की खोज हाल ही में किस देश में हुआ, ये इंडोनेशिया में हुआ है। हाल ही में लॉन्च किया गया है
दलित और महिलाओं का उत्थान, यानी कि दलित और महिलाओं का जो कि संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान, क्या योगदान रहा इस किताब का, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया विक्रम सिंह डमोलिया के द्वारा। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण इरडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अजय सेठ का। ये है जो कि अजय सेठ अभी है जो कि आए हैं, लेकिन इससे पहले मार्च तक के जो थे वो देवाशीष पांडे, ये मार्च में ख़त्म हो गया, तब से ये पोस्ट है जो कि खाली था। इसके पहले जो अभी आने वाले हैं कौन, अजय सेठ। तो अजय सेठ से पहले कौन था, देवाशीष पांडा। तो देवाशीष पांडा है जो कि मार्च 2025 में, मार्च 2025 से वे रिटायर हो गए थे पांडा जी। तो अभी उसके जगह पर कौन आ रहे हैं, अजय सेठ। इरडा की स्थापना कब हुआ था, अभी फ़िलहाल इसका मुख्यालय कहाँ, तो मुख्यालय जो कि हैदराबाद में तेलंगाना में है। तो 2001 से पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, नई दिल्ली, यानी कि 2001 के बाद है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, और 2001 से पहले कहाँ था, तो नई दिल्ली में था। इरडा का जो कि स्थापना कैसे हुआ, तो मल्होत्रा समिति का सिफारिश पे जो कि 1999 में क्या था और 2000 में स्थापना हुआ था। मल्होत्रा समिति का जो सिफारिश था वो 1999 में था। ठीक है, कब क्या था, 1999 में, 1999 मल्होत्रा, ठीक है, समिति। और इसके स्थापना कब होता है, 2000 में होता है। और कहाँ होता है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। लेकिन 2001 के बाद ये हो जाता है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, ये क्या था, बिहार कबीर अंत्योदय अनुदान योजना के तहत कितने राशि प्रदान किया गया, ये 3000। ठीक है, अब ये है जो कि मिलेगा किसको, तो जो भी लाल धारक कार्ड जो है वो उन सबको है जो कि मिलेगा। अब है जो कि एलिजिबल कौन कौन है, तो कहता बिहार कबीर अंत्योदय अनुदान योजना में जो पात्रता है वो है क्या, कि जो इसको आवेदन कर रहा है कि नहीं हमको मिलना चाहिए, वो बिहार में कम से कम वो 10 साल है ना, 10 वर्ष लगातार वो रहे। ठीक है, अब है जो कि उनके फैमिली का कोई भी मृतक, ठीक है, कोई भी आदमी है जो कि मर गया हो, उसकी चाहे वो मैंने कि जो मुखिया मरा हो, मुखिया फैमिली का मुखिया जो मरा हो, वो चाहे 60 साल हो, 100 साल का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि वो बिहार में 10 साल से रह रहा हो, वो इधर उधर कहीं नहीं गया हो। ठीक है, इसमें समय आयु की कोई सीमा नहीं है। उन्हीं को है जो कि 3000 रुपया मिलेगा, बिहार का निवासी होना चाहिए और वो लाल कार्ड वाले का है, इस बाकी सबका नहीं है। तो अगर एक भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो या आपका एक क्वेश्चन काम का हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, मस्ती करिए, मौज करिए।